तो प्रसाद की बहुत महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? यदि हम इसको सहज भाव से समझे तो प्रसाद का अर्थ क्या है, इस शब्द का ही अर्थ हम देखें। प्रसाद की तो बात हो, यदि हम इस शब्द का ही अर्थ देखें तो क्या है? प्रसाद का अर्थ होता है प्र यानी प्रभु, सा यानी जो साक्षात, और दा यानी दर्शन करा दे, वो प्रसाद है। जो प्रभु के साक्षात दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता है वो है प्रभु का उच्चिष्ट चरणामृत प्रसाद। जो प्रभु की प्रसाद की अवहेलना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, फिर उसको ठुकराते हैं। एक प्रसंग आता है श्री माधवदास बाबा के चरित्र में। वो जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने भाव के कारण केवल श्री जी का ही वो भोग लगा के श्री जी को उन्हीं का प्रसाद वो पाया करते थे, श्री ठाकुर जी को। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में गए और प्रभु को प्रसाद को प्रणाम तो किया लेकिन लिया नहीं। तो उनको आते ही उनके संपूर्ण शरीर में उनके लकवा मार गए, केवल पूरे शरीर में लकवा मार गया, बोलने के भी लायक नहीं रहे। वो बोल भी नहीं सकते, संपूर्ण शरीर में लकवा मार गए। फिर प्रभु से उन्होंने माफी याचना की, क्षमा मांगी और फिर अपने शिष्यों से कहा मेरे को जगन्नाथपुरी ले जाओ। फिर जगन्नाथपुरी गए और जो जगन्नाथ भगवान के जो सीढ़ियां थी मंदिर की, उसी पर कुछ प्रसाद पड़ा हुआ था, उसको जीभ से चाटा और जीभ से चाटते ही उनके संपूर्ण शरीर का जो लकवा है वो ठीक हो गया। तो प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रसाद पाए तो वो प्रभु के साक्षात दर्शन कराने के, प्रभु के चरण में भक्ति बढ़ाने का काम करता है। प्रभु के प्रसाद, प्रभु के उच्चिष्ट प्रसाद की बड़ी महिमा है। मीरा जी ने जहर को भी प्रसाद समझा तो वो जहर भी जहर नहीं रहा, वो अमृत हो गया। मीरा जी का कुछ बिगाड़ ना सका। यदि हमारे अंदर भाव है तो प्रभु के प्रसाद की कभी अवहेलना ना करें, क्योंकि प्रभु और प्रभु के प्रसाद, प्रभु का चरणामृत प्रभु के समान है। क्योंकि प्रसाद का शब्द का ही जब ये अर्थ है तो प्रसाद की तो महिमा ही क्या। रोज प्रभु को भोग लगाएं और उनका प्रसाद ही पाएं, क्योंकि प्रसाद यानी कि जो हमको प्रभु के चरणों में रख दे, प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ाए। तो प्रसाद का ही अर्थ होता है कि प्रभु के जो साक्षात संग करा दे, दर्शन करा दे, वो प्रसाद है प्रभु का। और कोई भी वस्तु वो प्रभु को आपने अर्पण कर दी, फिर उसमें कोई भी दोष रहता ही नहीं। अन्न में जितने भी तमोगुणी चाहे कैसा भी हो, तो वो भी अमृत बन जाता है। और आप प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पाओगे तो आपकी बुद्धि भी निर्मल होगी और आपके चरणों में भक्ति बढ़ेगी, आपका स्वभाव निर्मल रहेगा यदि आप प्रभु का नित्य प्रसाद पाएंगे। प्रसाद की बड़ी महिमा है, क्योंकि प्रसाद साक्षात इसकी बहुत जगह महिमा आई है। तो मेरे कहने का भी भाव यही है कि प्रभु और प्रभु के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य कि वो आपको प्रभु के साक्षात दर्शन करा सकता है, भक्ति बढ़ाता है प्रभु के चरणों में। आप निस्वार्थ भाव से प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पाएं, प्रभु की भक्ति करें, नियम पूर्वक उनका चरणामृत पाएं और प्रसाद तो आप नियम पूर्वक पाएं। क्योंकि आप प्रभु का प्रसाद पाओगे तो अन्न में जो दोष रहता है ना, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो आप प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पाओगे तो उसमें कोई दोष रहेगा ही नहीं। उससे आपकी फिर बुद्धि तमोगुणी तो हो ही नहीं सकती। जब आप प्रभु का प्रसाद पाओगे तो वो तो अमृत हो गया, उसका स्वाद और बढ़ गया। इसलिए मेरा भाग्य यही है, कभी प्रसाद का अपमान ना करें। प्रभु के बंधन करके जो प्रसाद मिल जाए ऐसे प्रणाम करें और आरोप करें आप पाओ। क्योंकि प्रसाद को यदि हम भाव से पाएं तो प्रसाद ही एक ऐसा साधन है प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ाने का, यदि हम प्रभु के प्रसाद में ही भाव करें। क्योंकि प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद है, आप समझें।